अब ये थ्योरम है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसमें जो येलो कलर है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट कहाँ है? ऑन द राइट बाइसेक्टर है, और वो बाइसेक्टर किसका है? लाइन सेगमेंट का है। यहाँ तक की बात जो है ना ये गिवन होता है, और जो चीज़ है जिसको वो है कह दें, होती है, वो आपके पास प्रूफ होता है। यहाँ से ही रट्टा लगाने की बजाय हमने टेक्निकली जो है ना वो गिवन की तरफ भी आना होता है और टू प्रूफ की तरफ भी आना होता है। तो इसको हम पहले तो ये कि डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ठीक होगी तो हमारे मार्क्स आएंगे। इसकी डायग्राम में हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट लेंगे, उसके ऊपर बाइसेक्टर बनेगा और बाइसेक्टर के ऊपर फिर पॉइंट होगा। और बाइसेक्टर का मतलब है, सेक्टर होता है हिस्सा, बाई होता है दो, बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में बांटने वाला, दो बराबर हिस्से, और राइट जो 90 के एंगल पे बने। तो इसके लिए हमने जो डायग्राम बनानी है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया ए बी, और अब मैंने एल और एम, इस पे मिड पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट का सी, वहाँ पे मैंने एल एम जो है वो एक लाइन ड्रा की जो इसका राइट बाइसेक्टर है। इसको अब लिखना कैसे है? हम लिखेंगे एल एम इज़ अ लाइन which is drawn perpendicular to AB and passes through its center C such that AC is equal to BC। अब गिवन में हमारे पास आ गया लाइन LM, लाइन LM is इंटरसेक्ट्स, मतलब काटती है लाइन ए बी एट पॉइंट सी सच दैट में दो बातें लिखनी है। एक तो ये कि एल एम जो है, एल एम लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरा एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अब देखें कि हमें गिवन में कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब है पी को लिखेंगे पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, पी एल एम पे एक पॉइंट है। प्रूफ में हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर में है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, इसका मतलब है कि पॉइंट पी जो है वो ए और बी, ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, इससे इक्वी डिस्टेंस है। दैट मीन्स हम प्रूफ में लिखेंगे कि पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पी को ए से और पी को बी से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पी विद ए एंड बी। हमने पी को स्केल से ए और बी के साथ ज्वाइन कर दें। अब जब हमने ज्वाइन कर लिया तो अब हम स्टेटमेंट्स और रीजनिंग की तरफ आएंगे। जब भी किसी भी जगह पे आपने कोई भी थ्योरम प्रूफ करना हो, वहाँ पे अगर आपको दो ट्रायंगल्स नज़र, अब कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया पॉइंट पी को ए से और बी से, ये लिख दिया ज्वाइन पी विद ए एंड बी। जब भी हमारे पास किसी भी थ्योरम में दो ट्रायंगल्स बने, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल ए पी सी है और दूसरी ट्रायंगल ए बी सी है, आपने हमेशा प्रूफ करते हुए ये देखना है कि इनकी कोई साइड जो है वो गिवन में इक्वल लिखी हुई है, या कोई एंगल जो है वो गिवन में इक्वल लिखा हुआ है। और अगर कोई साइड कॉमन है तो आप उसको फौरी तौर पे जो है ना उससे कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जब हमने देखा
तो एक तो हमें गिवन में है कि सी मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए सी इजक्वल टू बी सी, ये हमारे गिवन में आ जाएगा। फिर पी सी इजक्वल टू पी सी, ये हमारे पास कॉमन है। और तीसरी बात ये थी कि एल एम जो परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ पर देखें ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि पी सी ए इजक्वल टू पी सी बी, और अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 का एंगल बनता है। जब दो को मिला के 180 है और दोनों इक्वल हैं तो उनमें से हर एक जो है वो 90 के इक्वल होगा। इससे ये हमें प्रूफ मिल जाएगा कि एंगल पी सी ए और पी सी बी दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो गई, एक तो ए सी बी सी के इक्वल, एक पी सी कॉमन हो गया, और फिर पी सी ए इक्वल टू पी सी बी एंगल, तो फिर हमारी जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो साइड्स वो इक्वल होती हैं, लिहाजा पी ए इक्वल टू पी बी ये साबित हो जाएगा। तो ये थ्योरम जो है इसमें जस्ट आपने तीन लाइनें पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन लिखना है, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ये हमने गिवन लिखना है, और पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री ये भी हमने गिवन में लिखना है। फिर लिखना है कि पी सी ए चलें फिर स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद ट्रायंगल पी ए सी एंड पी सी बी, हमें लिखना क्या है कि पी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, और रीजनिंग में इसके हम लिखेंगे कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। फिर हमने लिखना है ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये हमारा गिवन है। थर्ड वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए है, गिवन है हमें कि आपके पास पी सी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, सो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में जब हम तीन साइड्स को इक्वल कर लेते हैं तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उन्हें इक्वल लिखा जा सकता है। ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो इनके आगे रीजनिंग हम देंगे कि साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंड साइड। इसके बाद आपने जस्ट जो प्रूफ है ना वही लिख देना है कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, और यहाँ पे रीजनिंग लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बोर्ड में ये हिदायत तो होती है कि आपको ना मतलब जब तक आपकी डायग्राम नहीं सही है आपको 0 मार्क्स दिए जाएं अगर डायग्राम सही ना हो, या फिर ये कि बच्चा जो है वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड अगर मार्क्स की डिवीज़न को देखे तो 1 नंबर गिवन का होता है, एक डायग्राम का होता है, एक टू प्रूफ का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, बाकी 4 नंबर होते हैं इन स्टेटमेंट्स के और रीजनिंग के। इसमें से भी ज़्यादातर नंबर जो हैं वो स्टेटमेंट्स के आते हैं कि बच्चे को ये बयान करना आ रहा है। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ध्यान से अगर स्टेटमेंट को पढ़ लें वहाँ से पता चलता है कि गिवन क्या लिखना है, और जो आ जाए ना कि इज़, इसका मतलब है कि ये चीज़ होगी, वो प्रूफ में होता है। फिर आप गिवन लिख लें, आप प्रूफ लिख लें, कंस्ट्रक्शन में लिखें, जो डॉटेड लाइंस है वो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम की। फिर उसके बाद अगर 2 ट्रायंगल्स आ जाती हैं डायग्राम में तो ट्रायंगल्स को आप देखें कि इसमें से कौन सी चीज़ें हमने गिवन में की हैं या कंस्ट्रक्शन में की हैं, हमें पहले से मालूम है, प्रूफ को छोड़ के आप उन दोनों ट्रायंगल्स की अकॉर्डेंस लेंगे और उसमें आपने ये करना है कि वो साइड्स जो हैं उन्हें इक्वल कर देना है ये एंगल्स को। और जब भी आप 3 साइड्स
या दो साइड्स और दरमियान वाला एंगल जो है वो बराबर कर लें, या हाइपोटेन्यूज और वन साइड को इक्वल कर लें, तो फिर आप लिख सकते हैं कि उसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो करस्पॉन्डेंस में हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो एंड पे जाके जो है ना, जो प्रूफ आपने टू प्रूफ ऊपर आपसे मांगा गया होता है, वही आपने उस थ्योरम के एंड पे जाके लाइन जो है वो लिख देनी होती है। इससे आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, और आप घबराएं नहीं, हर चीज़ जो है वो आराम से होती जाएगी, चलती जाएगी, मिक्सअप नहीं होंगे। एक दो दफ़ा बस ध्यान से देखने की देर होती है। खासकर जो 9th के बच्चे हैं ना, वो इस मामले में इतना परेशान ना हो, आ जाएंगे आप लोगों को।